मोदी की मां को गाली देने का विवाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पीछे पड़ गया है। कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं और उनके खिलाफ विरोध की आवाजें बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे। पहले दिन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हरचंदपुर में राहुल गांधी के काफिले का रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरे दिन दिशा की बैठक में भी राहुल गांधी का विरोध जारी रहा। बैठक में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मनोज पांडे ने राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी की मां के अपमान मामले को लेकर लिखित निंदा प्रस्ताव रखा, लेकिन राहुल गांधी ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिससे नाराज होकर मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल गए। जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को और बैठक में बैठे सभी लोगों को दिया कि जिन लोगों ने भी भारत के प्रधानमंत्री की मां को न केवल बल्कि पूरी देश की मां को और मां शब्द को अपमानित और कलंकित करने का काम किया है, इसकी निंदा पहले इस बैठक में की जाए। जब उन्होंने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, तब मैंने आज इस बैठक का बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, मनोज पांडे ने राहुल गांधी पर वोट चोरी के झूठे आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल है, आप कहते हैं वोट चोरी हुई, मधोपुरा के एक विधानसभा बेंगलोर से आपने सीडीएस नाम की एक संस्था के आंकड़ों को उठा करके ये आपने कहना शुरू किया। आज बड़ा सवाल देश पूछ रहा है, सीडीएस उस संस्था ने उसके लिए माफी मांगी, उसे डिलीट करने का काम किया, तो जिस संस्था ने स्वयं उसके लिए माफी मांगी, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला। क्या आप भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत के संविधान का एक अंग है, उसके ऊपर आपने जो आरोप लगाए थे, आपने देश की जो 135 करोड़ जनता को भ्रमित किया था, क्या इसके लिए आप देश से माफी मांगेंगे? बैठक खत्म होने के बाद जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे भी वोट चोरी और आरोपों पर सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जनता के सामने स्पष्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। सर हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और एक डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर, गद्दी चोर का नारा चल रहा है। आग ऐसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सर सच्चाई है, वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। राहुल जी सर, आज की बैठक में क्या रहा? कुछ बोल दीजिए रैली सड़कों पे। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। रायबरेली में इस बैठक और बहिष्कार ने राजनीतिक चर्चाओं को फिर से गर्मा दिया है। कांग्रेस के भीतर भी अब ये सवाल उठ रहा है कि भविष्य में ऐसे विवादों को कैसे नियंत्रित किया जाए। राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा और दिशा बैठक का ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। सड़कों पर और मीडिया में उठ रही चर्चाएं ये साबित कर रही हैं कि आगामी समय में कांग्रेस की रणनीतियों और नेताओं की प्रतिक्रिया पर निगाहें बनी रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिव के सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।